अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लेकिन एक बालक ने प्रश्न किया था कि नाम ही क्यों? बात यह है, भगवान नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु होने के कारण उनकी सेवा भी नित्य वस्तु से ही किया जाता है। ठीक है, नित्य वस्तु से किया जाता है। और इस संसार के अंदर जो नित्य वस्तु है वो शब्द ही है। शब्द क्या है? आकाश का गुण है। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंच तत्व जो है ये तत्व नित्य है, लेकिन इनका मिश्रण और उसके बाद इनका जो विकार है वो अनित्य है। इसीलिए कई बार ये पांच तत्वों में से कहीं कहीं पृथ्वी का अभाव हो सकता है, कहीं जल का, कहीं वायु का, ठीक है, कहीं पे अग्नि का अभाव हो सकता है, लेकिन आकाश का अभाव कभी भी नहीं होता है। और आकाश का जो गुण है वो शब्द है। इसीलिए शब्द सूक्ष्म भी है और शब्द नित्य भी है। इसीलिए वो शब्द के द्वारा ही भगवान का आराधना किया जाता है। और वो भी मुख्य रूप से इस कलयुग के अंदर शब्द ही मुख्य है। शब्द प्रणव के रूप में प्रकट हुआ और वही भगवान के अनेक नाम के रूप में प्रकट हुआ। प्रणव बीज स्वरूप है, इसीलिए प्रणव स्वभाव से थोड़ा सा उष्ण भी है। जहां पर बीज है वहां पर ताप है, लेकिन वही बीज जब नाम रूप में अवतीर्ण होता है वहां पर शीतलता है। इसीलिए उस शीतलता के साथ में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भगवान की समाराधना करने का जो विधि है वो ही इस संसार में दिया गया। और दूसरा जो बीज मंत्र होता है उसको उच्चारण करने के लिए एक अधिकार की आवश्यकता है। भगवान ने कृपा करके इस संसार के अंदर के जितने भी जीव हैं उन पे अनुग्रहित करते हुए नाम रूप में अवतार ले लिया, क्योंकि नाम उच्चारण करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का अधिकार की आवश्यकता नहीं है। यह विशेषता, बीज उच्चारण करने के लिए जैसे जैसे बीज मंत्र होते हैं उनको उच्चारण करने के लिए योग्यता चाहिए, अधिकार चाहिए, नियम की जरूरत, एक समय, देश, पात्र, सब कुछ जरूरत है, लेकिन नाम के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बोल दिया कि खाइते शुइते यथा तथा नाम ले। हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर जगह पे भगवान का नाम तुम ले सकते हो। इसीलिए हम नाम के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं।